लेकिन जब बंटवारा हो ही गया था तो एक निर्णय तो उस समय के राजनेताओं को कर लेना चाहिए था। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि गांधी जी ने इस चीज के लिए अनशन क्यों नहीं किया। एक दो नहीं, 21 लाख हिंदुओं का, सिखों का कत्ल हुआ। इस बार जैसा कुंभ हुआ, बड़े बड़े संतों का, बड़ी बड़ी आयु वालों का कहना है ऐसा कुंभ कभी नहीं देखा गया। इस बार जैसा कुंभ हुआ, क्या कहना। वो योग 144 साल बाद पड़ा था वो तो, पर उसके पहले भी आप लोगों ने भी कुंभ देखे, हमने भी कुंभ देखे। क्या शोभा थी कुंभ की, और प्रशासन की भी बहुत अच्छी व्यवस्था थी। देखिए, कुंभ तो हर 12 साल में आता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा श्रेय सब लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं भी मानते, पर असलियत यह है इसका श्रेय श्री आदित्यनाथ योगी जी को जाता है। जब राजा धर्मात्मा होता है तो प्रजा भी धर्मात्मा होती है। हमारे शास्त्र कहते हैं अगर राजा पापी होता है तो प्रजा भी पापी हो जाती है। राजा का पाप प्रजा को भोगना पड़ता है। कुछ ऐसे राजा हो गए पापी, पाप के बीज बो गए जो अभी तक भुगतना पड़ रहा है। हिंदुस्तान पाकिस्तान जब बना तो किस शर्त पर बना था? गांधी जी तो कहते थे कि मेरी लाश पे बंटवारा होगा, लेकिन फिर भी बंटवारा हो गया। और वो जरा जरा बात के लिए आंदोलन कर देते थे। गांधी जी में इतनी ताकत थी, वो जरा बात के लिए आंदोलन कर देते थे, और उनके आंदोलन इतने कड़क होते थे कि अंग्रेजों को झुकना पड़ता था। नमक आंदोलन किया उन्होंने, विदेश छोड़ो आंदोलन किया। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि गांधी जी ने इस चीज के लिए अनशन क्यों नहीं किया कि ये बंटवारा नहीं। इसके लिए एक भी अनशन नहीं किया। उनको तो सब लोग मानते थे। वो ये कहते रहे कि मेरी लाश पर बनेगा हिंदुस्तान पाकिस्तान, और वो रहे, वो बन भी गया, बंटवारा भी हो गया। नहीं होना चाहिए था, लेकिन बंटवारा हुआ तो किस शर्त पे हुआ कि हिंदू मुस्लिम संग नहीं रह सकते। गाय को पूजने वाले और गाय को खाने वाले संग नहीं रह सकते। इस शर्त पे बंटवारा हुआ ना, सब लोग जानते हैं। पंजाब ने तो सबसे ज्यादा त्रासदी झेली। तो गाय को पूजने वाले और गाय को खाने वाले संग नहीं रह सकते, तो अलग हो जाना चाहिए। ठीक है, नहीं होना चाहिए था, फिर भी बंटवारा हुआ। लेकिन जब बंटवारा हो ही गया था तो एक निर्णय तो उस समय के राजनेताओं को कर लेना चाहिए था कि जब एक धर्म विशेष के लोगों के लिए पाकिस्तान बन गया तो सभी लोग पाकिस्तान चले जाएं। ये हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए रह जाता, और पाकिस्तान जिन्हें साथ में नहीं रहना था उनके लिए था, तो वो सब चले जाते। लेकिन कितना बड़ा गोलमाल हुआ कि धर्म के नाम पर बंटवारा हुआ, और उसके बाद भी जिनके लिए पाकिस्तान बना वो 50% लोग फिर भी यहां रह गए। क्यों रह गए? ये नियम क्यों नहीं बनाया गया कि नहीं होना चाहिए था, फिर भी बंटवारा हो गया तो भाई अब सीमा खिंच गई। ये हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए रहेगा और पाकिस्तान उन लोगों के लिए होगा। लेकिन नहीं हुआ ऐसा। जिसको जहां रहना हो रहो। और हुआ क्या? बंटवारे के बाद पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ क्या हुआ वो पंजाब के लोगों से ज्यादा तो कोई नहीं जानता, क्योंकि सबसे ज्यादा तकलीफ तो पंजाब नहीं झेली, क्योंकि सबसे अधिक बॉर्डर तो निकट यहीं पे पड़ता है। 21 लाख हिंदुओं का कत्ल हुआ, एक दो नहीं, 21 लाख हिंदुओं का, सिखों का कत्ल हुआ, और एक भी रिपोर्ट नहीं लिखी गई, एक भी FIR नहीं हुई।
अब तो लोगों का कुत्ता खो जाए तो FIR हो जाती है। 21 लाख हिंदुओं का सिखों का कत्ल हो गया, एक भी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। लोग अपनी जान बचा के जो भाग सके वो भाग के आए। लेकिन कितनी बड़ी विडंबना कि एक रेखा खींच देनी थी ना। फिर जब भारत मां के सीने पे ही तलवार चला दी थी, काट दिया था अंग को, तो ये नियम भी बन जाता। आप सोचिए उस समय के जो शासक थे, उन्होंने यदि ये निर्णय लिया होता कि भाई जब धर्म के नाम पे बंटवारा हो रहा है तो हिंदुस्तान में हिंदू रहेंगे और जो पाकिस्तान जिन लोगों के लिए बना है पाकिस्तान में मुस्लिम रहेंगे, तो आज हिंदुस्तान जिन जिन समस्याओं को झेल रहा है वो झेलता क्या? सारी भारत में समस्या किस वजह से है? अभी होली के ऊपर कितने नाटक हुए। उत्तर प्रदेश में वो तो योगी जी जैसे मुख्यमंत्री हैं तो सबको दबोच लिया। न तो जहां हिंदू संख्या में 50% है वहां हिंदू होली नहीं खेल सकता, क्योंकि जुम्मा होली एक दिन पड़ गए थे। वो तो योगी जी जैसा मुख्यमंत्री था तो डंडे से सबको ठीक कर दिया, न तो छाती पे चढ़ बैठते सब लोग। माने हिंदुस्तान में हिंदू को होली खेलने के लिए भी पुलिस की सिक्योरिटी चाहिए। ये कितनी बड़ी विडंबना है। तो ये सब जहर के बीज किसने बोए? ये उस राजा ने बोए जो कहते थे हम राष्ट्रभक्त हैं, पर वो राष्ट्रभक्त थे नहीं। क्योंकि जो राम भक्त है वही राष्ट्रभक्त है, जो राम भक्त नहीं है वो राष्ट्रभक्त भी नहीं है। जो राम भक्त है वही राष्ट्रभक्त है, जो राम भक्त नहीं है वो राष्ट्रभक्त हो ही नहीं सकता, वो लुटेरा है। आज देखिए, पिछली बार भी कुंभ हुआ था, एक यमन को कुंभ मेला का इंचार्ज बना दिया गया था और वहां प्रयागराज स्टेशन पर भगदड़ मच गई, पुल टूट गया। उन्होंने कुछ व्यवस्था ही नहीं करी उन लोगों ने, यवनों ने। 12 साल पहले जब कुंभ था, और इस बार कुंभ की झांकी देखिए महाराज, 70 करोड़ लोगों ने, आधे से ज्यादा हिंदुस्तान में स्नान किया। क्या कहना, कैसी शो। पर इसका सबसे बड़ा श्रेय जो है, चूंकि मुखिया धर्मात्मा था, राजा का पाप प्रजा को भोगना पड़ता है, राजा का पुण्य भी प्रजा को मिलता है। जब राजा धर्मात्मा होता है तभी ऐसे भव्य दिव्य धार्मिक आयोजन सफल होते हैं, संसार में होते हैं। क्योंकि इस समय प्रधानमंत्री के पद पर भी एक धर्मात्मा ही बैठा हुआ है और मुख्यमंत्री के पद पर भी उत्तर प्रदेश में एक धर्मात्मा ही बैठा है। तो इतना बड़ा दिव्य भव्य पूरे विश्व ने देखा। देशों की इतनी आबादी नहीं है 100 देशों की मिलके विदेश में जितने लोग प्रयागराज में डुबकी लगा गए। इतना बड़ा दिव्य भव्य आयोजन, क्या कहें।